हम्म, देखता हूँ। Yes. हम्म, तो हम लोग अभी आज के सेशन की स्ट्रीमिंग शुरू कर रहे हैं, बट विल वेट फॉर अदर्स टू ज्वाइन। तो एट डॉट 5 p.m. विल स्टार्ट। ठीक है। सो आई थिंक अभी लाइक डॉट 5 p.m. हो गए हैं, सो हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। So let me start by introducing myself. I am Ojas Krishnani. I have done my MBBS from KEM Hospital, Mumbai. मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ ओरिजिनली। मैं निर्माणी भी हूँ। मैंने निर्माण 10.1 B किया और 11.2 किया है। सो ये जो कोलैबोरेशन है बिटवीन निर्माण एंड कॉन्फ्लुएंस वो लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ, बिकॉज लाइक यानी आई थिंक दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस को रिकॉग्नाइज हुआ कि मेडिकल स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फ्लरिशिंग। एंड आई थिंक हाउ कैन यंग मेडिकल स्टूडेंट्स फ्लरिश, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सैडली बहुत इग्नोर्ड टॉपिक है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव माय इनपुट्स ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। एंड आप लोगों को कभी भी कोई टॉक के बीच में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस है तो आप चैट पे लिख सकते हैं। आई वुड वांट दिस सेशन टू बी एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल। ठीक है। So I'll start by telling you all कि what we are not going to do. So ये सेशन कोई मेडिकल बुक सजेस्ट करने के लिए नहीं है, मेडिकल एजुकेशन की, या फिर कोई एप्स, या फिर कोई कोचिंग, या फिर कौन सी एग्जाम कब होगी। यानी एक जो बहुत कॉमन मेडिकल स्टूडेंट्स का फियर है कि नेक्स्ट एग्जाम कब होगी। मैं कोई भी वैसे यानी डिवैलिडेट नहीं कर रहा वो फियर को, बट मैंने अपना एमबीबीएस ज्वाइन किया था 2016 में, तब से ये र्यूमर शुरू हुआ और अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो आई थिंक वो सेंस में एक मुझे एकदम वो मूड टॉपिक लगता है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम। सो यानी आई थिंक एक बहुत ग्रीन फ्लैग लोगों के लिए होगा अगर वो अटेंड कर रहे हैं ये सेशन और इनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट एम आई डूइंग इन दिस वर्ल्ड। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है या कभी आए, तो यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन टू थिंक लाइक दिस। लाइक यानी इट डेट्स बैक टू सेंचुरीज एंड सेंचुरीज। एंड लाइक यानी इवन सोक्रेट्स के टाइम पे उसने भी सोचा था। सो लाइक आई थिंक ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है और यूनिवर्सल क्वेश्चन है। एंड मुझे काफ़ी स्केरी भी लगता है कि लाइक मैं इस वर्ल्ड में क्यों हूँ, यानी मेरे यहाँ रहने का क्या फ़ायदा है या क्या मीनिंग है या क्या पॉइंट है। तो
आई थिंक अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है तो आई होप कि ये सेशन से और थ्रू द प्रोसेस ऑफ निर्माण यू मे बी फाइंड टूल्स टू आंसर दैट क्वेश्चन. सो आई स्टार्ट बाय कि फ्लरिशिंग क्या है. आज का जो सेशन है अबाउट मेडिकल स्टूडेंट्स फ्लरिशिंग के ऊपर है. तो यानी फ्लरिशिंग यानी क्या. सो लेट मी आस्क यू फर्स्ट कि आपके मन में फ्लरिशिंग जब बोला तो क्या आता है मन में. लाइक टेक 2 seconds एंड थिंक अबाउट इट. काफी चांसेस है कि लाइक जो इंटरेक्शन सीनियर्स और जूनियर्स का होता है और मेनली पीयर्स का होता है उससे हम लोग फ्लरिशिंग ये 3-4 चीज़ों से डिफाइन करते हैं ब्रॉडली. कि लाइक नीट पीजी में पहली बार में लगेगा कि नहीं, या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाए, या फिर क्विज कैसे जीते, या फिर रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश करें. अगर ये आ रहा है तो लाइक यानी अनफॉर्चुनेटली वो सेटिंग ऐसा है या फिर हम लोगों का ग्रोथ ऐसा हुआ है कि वी थिंक ऑफ फ्लरिशिंग ओनली इन अ लिमिटेड एस्पेक्ट. कि लाइक उसमें ये रहता है कि मैं कैसे आगे जाऊं और वो भी एक डायरेक्शन में कैसे आगे जाऊं. सो ये बहुत डिस्टॉर्टेड लाइक वर्जन है फ्लरिशिंग का. सो व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू इज लाइक यानी निर्माण टीम ने एक फ्लरिशिंग का फ्रेमवर्क बनाया है जिसके ये जो आपके स्क्रीन पे आपको डोमेन्स दिख रहे हैं वो डोमेन्स के अंदर हम लोगों ने फ्लरिशिंग को कैप्चर करने का ट्राई किया. सो फ्लरिशिंग के एक एस्पेक्ट जो कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट है और उसमें भी एक एस्पेक्ट कि रोट लर्निंग और इंटेलेक्ट को कैसे डेवलप करें उस पे ही आज पे फोकस है. बट इफ यू थिंक अबाउट ट्रू फ्लरिशिंग ये 7 डोमेन्स उसको ट्रूली कवर करते हैं. फर्स्ट इज बाय योर वेलबींग. तो वो वेलबींग में आई थिंक 2 पार्ट्स है. एक है फिजिकल हेल्थ, एक है साइकोलॉजिकल वेलबींग. एंड आई थिंक ये दोनों के बिना लाइक वी कांट मूव अहेड. एंड ये लाइक बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत इग्नोर होता है और पर्सनली मैंने भी पास में बहुत इग्नोर किया है. इवन फिजिकल हेल्थ, इवन साइकोलॉजिकल वेलबींग. सो यानी आई होप कि दूसरे लोग भी वो ट्रैप में नहीं जाए. सो ये दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लरिशिंग है. इसके बाद जो साइकोलॉजिकल वेलबींग के बाद आता है और फिजिकल हेल्थ के बाद आता है कि खुद का कैरेक्टर डेवलपमेंट. व्हाट आई मीन बाय कैरेक्टर डेवलपमेंट इज नॉट कि लाइक यानी 1000 सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना और उसके कॉन्सेप्ट्स लर्न करना. टू कैरेक्टर लाइक यानी विनोबा ने लाइक जो कि बहुत बढ़िया फिलोसोफर रहे हैं और यानी हम लोगों के लिए यानी उनकी बुक्स गाइड रही है लिटरली कैसे लाइफ जीना है उसके लिए. सो उन्होंने बहुत बढ़िया एक चैप्टर में लिखा है थॉट्स ऑन एजुकेशन में कुछ 15-16 पॉइंट्स ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट. और वो उन्होंने गीता से इंस्पायर करके लिखा है. सो आई थिंक ये भी कैरेक्टर डेवलपमेंट में किस डोमेन में हमें डेवलप करना है. एंड ये एस्पेक्ट की कैरेक्टर डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू कि मुझे कितना पता है या मेरे पास कितने पैसे हैं या फिर यानी मैं इवन मैं कैसा यानी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ रह रहा हूँ. दैट इज नॉट कैरेक्टर. सो ये सोचना है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट असल में क्या है वो भी ज़रूरी है. देन उसका नेचुरल प्रोग्रेशन जाता है कि पहले 3 डोमेन्स आप लोगों ने नोटिस किया होगा स्टिल टुवर्ड्स सेल्फ. देन वो एक्सटेंड होता है टुवर्ड्स सोशल रिलेशनशिप्स. और वो 3 भी इम्पैक्ट करेगा कि आपके रिलेशनशिप्स आपके फ्रेंड्स के साथ कैसे हैं, फैमिली के साथ कैसे हैं. एंड देन नेक्स्ट डोमेन है जो जिस पे सिर्फ एक फोकस रहता है वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट. एंड उसमें भी एक डोमेन में जिसमें रोट लर्निंग. पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज मोर देन दैट. एज अ डॉक्टर इट्स अबाउट हाउ यू ट्रीट द पेशेंट्स. जब अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट्स को डू वी ट्रीट देम एज इक्वल्स एंड नॉट जस्ट एज कि मैं उन पे दया खा के एक एहसान कर रहा हूँ. सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज नॉलेज, यूजिंग नॉलेज फॉर गुड वर्क एंड देन लर्निंग फ्रॉम दैट वर्क टू इम्प्रूव फर्दर. सो आई थिंक प्रोफेशनल डेवलपमेंट मेरे लिए वो है. देन एक और स्किल जो बहुत निग्लेक्ट होती है लाइफ स्किल्स. लाइक 9th क्लास से ही ऐसा बोला जाता है कि बस पढ़ो बेटा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. एंड व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज वी लैक बेसिक स्किल्स लाइक यानी खाना कैसे बनाना है, ड्राइव कैसे करना है, इवन लाइक खुद के बैंक का काम कैसे करना है. एंड लाइक यानी these skills make us dependent on others like
यानी बहुत खतरनाक रेस है। सो आई थिंक एक सेल्फ रिलायंस का और इंडिपेंडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लाइफ स्किल डेवलपमेंट है। एंड देन इफ लाइक यानी things are going well, if you are flourishing, then you actually contribute to society also. So I think ये 7 डोमेन्स बहुत अच्छे से इनकम्पस करते हैं कि फ्लरिशिंग एक्चुअली क्या है। सो आई मूव अहेड विद दिस एंड ये चीज को सम अप करने के लिए लाइक यानी अमृत दादा जो कि लाइक यानी प्रोग्राम लीड है निर्माण के, वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं ट्री के बारे में। सो लाइक फ्लरिशिंग को समझने के लिए इमेजिन दैट अ ट्री इज इन फ्रंट ऑफ यू। अगर वो एक्चुअली ट्री फ्लरिश कर रहा है तो आप क्या क्या चीज़ें इमेजिन करोगे? फर्स्ट कि वो एकदम बढ़िया बड़ा हो और लोगों को शेड दे, है ना? तो एक वो एस्पेक्ट है जो कि यानी सोशल डेवलपमेंट का है। दूसरा ये कि वो खुद तो बड़ा होगा, है ना, और प्रोफेशनली भी डेवलप होगा, अपना काम भी करेगा, पर वो सिर्फ खुद तक नहीं रहेगा। वो यानी एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को बाहर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगा। सो लाइक इट्स ऑल्सो बियॉन्ड द सेल्फ। सो इफ अ ट्री इज ट्रूली फ्लरिशिंग यू विल सी कि वो खुद तो बढ़िया, उसके रूट्स और स्टेम तो स्ट्रांग होता है, बट अलोंग द वे द ट्री हेल्प्स अदर्स ऑल्सो। सो आई थिंक ये फ्लरिशिंग ट्री के एग्जाम्पल से वी कैन सी द डोमेन्स जो मैंने पहले बात की कवर्ड। सो या तो एक क्वेश्चन लाइक यानी मुझे फ्री टाइम पे ऐसे फिलोसॉफी पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट है। तो एक सेनेका करके फिलोसोफर है एंड लाइक वो सेनेका अपने डेथ बेड पे था एंड एवरीवन वाज लाइक जस्ट ऐसा वरीइंग अबाउट हिम, यानी कि यानी उसके रिलेटिव्स क्लोज वंस वर मोurनिंग फॉर हिम। एंड देयर इज दिस ब्यूटीफुल पिक्चर जब वो यानी खुद डेथ बेड पे बट ही इज कंसोलिंग अदर्स एंड उस मोमेंट पे व्हाट ही रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन इज कि लाइक एवरीवन वाज जस्ट सेइंग कि तुम मरने वाले हो यानी एंड दे वर सैड कि क्यों, कैसे, बट ही टोल्ड देम कि मुझे कोई और क्वेश्चन हॉन्ट कर रहा है। लाइक एंड द क्वेश्चन दैट वाज हॉन्टिंग हिम वाज कि मेरी लाइफ मैंने कितनी जी है। एंड इफ यू टेक 2 seconds टू एक्चुअली कंटेम्पलेट अबाउट इट, एक्चुअली ये लाइक कितना वैलिड क्वेश्चन है। वी रूल बाय दीज जनरल प्रिंसिपल्स, रूल्स, वैल्यूज जो कि आधों में तो हम मानते भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन से मैंने शुरू किया था कि मेरी क्या जगह है और अगर मैं लाइफ जी रहा हूँ तो अपने लिए या यानी अपने हिसाब से मैं कितनी जी रहा हूँ। मुझे ये 2 क्वेश्चन बहुत हॉन्टिंग और बहुत बढ़िया लगते हैं इन अ वे कि दे हेल्प अस प्रायोरिटाइज थिंग्स एंड सी थिंग्स वो वे में जिस वे में एक्चुअली थिंग्स मैटर। सो एक जो मेडिकल लाइफ स्टूडेंट्स के लाइफ में रहता है वो एक रैट रेस रहता है। सो आई डिस्क्राइब दिस एंड लाइक आप लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि मे बी आप लोग कितने पैटर्न में ये है या नहीं है। वी यानी वी एंटर 11th क्लासेस टॉपर्स, लाइक हम लोगों के बढ़िया मार्क्स रहते हैं एंड देन सोसाइटी टेल्स अस टू टेक बायोलॉजी एंड देन हम लोग 12th की एग्ज़ाम देते हैं, नीट देते हैं। जो लोग थोड़े प्रिविलेज्ड होते हैं और यानी जो लोगों का वो एग्ज़ाम में लग जाता है, चाहे वो लक हो चाहे बाकी फैक्टर्स हो, उससे देन वो मेडिकल कॉलेज में एंटर करते हैं और फर्स्ट डे से सैडली सीनियर्स बस पीजी के टिप्स देना शुरू कर देते हैं। एंड देन इतने साल मेहनत करके जिस कॉलेज में वी गो, वी लीव ऑल दैट एंड वी थिंक अबाउट कि इसके बाद क्या। एंड पैराडॉक्सिकली लाइक यही चलते रहता है, लाइक जहाँ पे वो छोड़ के आगे क्या आगे क्या आगे क्या। एंड एक्चुअली वो इतना विशियस साइकिल बन जाता है कि वी आर लाइक यानी हेल्पलेस, यानी कि वो मोमेंट पे जो हमें स्किल्स मिल रहे हैं, जो नॉलेज मिल रहा है, उसका क्या करें या ट्रूली वो वर्क में कैसे इम्प्लीमेंट करें। सो आई थिंक ये जो रैट रेस स्टैब्लिश्ड हो गई है ऑन दी सेट प्रिंसिपल्स एंड सेट वैल्यूज, उससे निकलना एक तो बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है और मल्टीपल इंटरवेंशंस लगेंगे। आई होप कि आप लोगों में से काफ़ी कम लोग वो रेस में हों, बट
इफ यू आर एक्चुअली थिंकिंग दिस, इफ यू एक्चुअली वांट कि आप लोगों को रैट रेस से बाहर निकलना है, तो डेफिनेटली कंसिडर अप्लाइंग फॉर निर्माण. I'll come to what it is, but it's a process. Finding yourself and along the process जैसे ट्री फ्लरिश करता है, दूसरों को शेड देना, सो सोशल इम्पैक्ट लाना. सो मैं आप लोगों को लाइक यानी प्रीच नहीं करूँगा लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स जैसा कि कैसे बाहर आना है, बट व्हाट आई कैन डू इज शेयर माय जर्नी, माय निर्माण जर्नी, कि मेरे लिए ये चीज़ कैसे हुई या कैसे वो रैट रेस से मैं थोड़ा बाहर आ पाया. सो यानी 10th क्लास तक, ये 10th बोल रहा हूँ, लाइक फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज तक मैंने जो जो बोला गया था सब किया. एंड टेक्निकली आई वाज सपोज टू फील लाइक एक्सट्रीमली गुड अबाउट इट, है ना. बट सेकेंड ईयर में दिस ऐसा एम्प्टीनेस हिट मी कि यार ये सब जो बोल रहे हैं लोग वो मैं कर रहा हूँ, अच्छे से भी कर रहा हूँ, एंड लाइक कुछ टर्म्स में लाइक यानी मे बी एक्सेल भी कर रहा हूँ. बट देन why am I not feeling what I'm supposed to feel, यानी जो बोला जाता है कि you will feel this after doing this. एंड सेकेंडली मुझे काफ़ी हॉलो लगता कि था कि अगर वही चीज़ें एंड पॉइंट है, कि एंड पॉइंट ये है कि ये चीज़ें करके अच्छा फील करो, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो तक नहीं हो रहा है, तो लाइफ का क्या पॉइंट है. एंड लकीली लाइक सेकेंड ईयर में यानी हम लोगों के कॉलेज में एक निर्माण से ही आए हुए डॉक्टर मयूर भनारकर, उन्होंने एक इंटरवेंशन शुरू किया था जिसका नाम था विक्टर. सो बेसिकली विक्टर में वी वेंट एंड टॉट यानी स्मॉल चिल्ड्रन, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन. एंड आई थिंक उसका मुझे अभी तक फर्स्ट क्लास याद है, स्टूडेंट्स के नाम भी याद है. एंड यानी मैंने थोड़ा रिसर्च किया था कि जो टीचर्स पहले गए थे वो वीक में, उनसे नाम पूछे थे कि बच्चों के क्या है. एंड आई परफॉर्म दिस मैजिक ट्रिक, यानी जिसमें यानी सपोजिड मैजिक ट्रिक जिसमें आई प्रिटेंडेड टू ऐसा गेस देयर नेम्स, यानी मैंने ऐसा उनके नाम बताए और इस प्रीटेंस में बताए कि मुझे ऐसे जादू से पता चला. एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट क्लास एंड हाउ आई फेल्ट. एंड आई थिंक वो इनडिस्क्राइबेबल है, लाइक यानी लिटरली लाइक आई फेल्ट सो गुड, आई फेल्ट वो मोमेंट पे कि यानी पूरे लाइफ जो मैं सर्च कर रहा था जो मीनिंग की, मुझे वो कुछ मोमेंट्स के लिए वहां पे मिली. एंड वो एक्चुअली लाइक यानी इतना यानी लुकिंग बैक एट इट तब मैंने रियलाइज नहीं किया था, बट व्हाट हैपेंड वाज माय सेंटर शिफ्टेड अवे फ्रॉम मी टुवर्ड्स अदर्स. एंड वो मोमेंट पे जो फील होता है कि लाइक यानी ठीक है हम एक है एंड लाइक वी डिजर्व आवर अटेंशन, बट इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, तो देन वो जो एंजाइटी होती है अबाउट सेल्फ वो नेचुरली कम हो जाती है. एंड इमोशंस में एक इमोशन भी है टू डिस्क्राइब इट, लाइक उसको ऑ बोला जाता है, लाइक व्हेन यू लुक एट ऐसा स्काई फुल ऑफ स्टार्स यू जस्ट गेट डिटैच्ड फ्रॉम योरसेल्फ and get immersed into that world, and what you end up realizing it like how beautiful and the anxiety like comes down. So I think वो मेरे लिए वो मोमेंट था जब मैंने रियलाइज किया कि हाँ कहीं ना कहीं आंसर मे बी दूसरों को हेल्प करने में है, कहीं ना कहीं उससे लाइक लाइफ का थोड़ा पॉइंट मिल सकता है. देन केम लाइक क्योंकि वो मैंने आपको शुरू में मेंशन किया विक्टर के जो फाउंडर थे वो निर्माणी थे, सो ही टोल्ड मी दैट आई शुड अप्लाई फॉर निर्माण. एंड जैसा मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी तब क्लूलेस था कि निर्माण क्या है. सो निर्माण समझ लाइक निर्माण समझने के लिए वन थिंग दैट लाइक आई वुड टेल इज निर्माण इज अ लाइफ चेंजिंग प्रोसेस that will help you contemplate about yourself and the world around you. Like I think ये एक sentence में, and it will give you a very good lens to view yourself and the world. मेरे लिए भी वही हुआ. लाइक मुझे अभी तक वो निर्माण प्रोसेस में एक क्वेश्चन याद है, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में ही एक क्वेश्चन था कि जब तुम 60 साल के हो जाओगे, व्हाट विल यू लुक बैक एट विद अ लेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी तुम्हारे लिए वो एज में अभी का क्या इम्पोर्टेंट चीज है रहेगा. एंड दैट वन सिंपल क्वेश्चन लाइक हेल्प मी लाइक थिंक अबाउट थिंग्स जो एक्चुअली मैटर करता है. तो ये जो
फालतू की चीजें, मोमेंटरीली हैप्पीनेस दैट वी गेट फ्रॉम प्राइड बाय विनिंग क्विजेस या फिर बाय प्रेजेंटिंग अ पेपर, या जिसके लिए जो भी वो डोपामिन रश देता है, आई थिंक वो सब बाजू में हट जाता है एंड वी कैन एक्चुअली थिंक अबाउट थिंग्स दैट मैटर। एंड देन आई थिंक, यानी मैंने नेक्स्ट स्टेप निर्माण के बाद, और निर्माण में एक, यानी आई थिंक इसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ेगी, बट आई विल शेयर वन एक्सपीरियंस जो मेरे साथ निर्माण कैंप में हुआ था। वी वेंट टू अ विलेज, बेसिकली निर्माण में एक विलेज में ले जाते हैं और उधर प्रॉब्लम्स ढूंढना होते हैं एंड यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस टू इट। So our group ended up finding the problem of substance use in a village of Gadchiroli, and हम लोगों ने उस पे इंटरवेंशन डिज़ाइन करने का ट्राई किया। एंड मेरे फैमिली में से तीन, यानी काफ़ी डेथ्स फैमिली और क्लोज फैमिली के रिलेटिव्स में तीन चार डेथ्स ऐसे कैंसर से हुए हैं। तो एंड मैंने वो प्रोसेसेस बहुत क्लोजली देखे हैं। सो इट मेड मी ऐसा want it made me, यानी it motivated me to work in cancer care, and वो इसलिए था क्योंकि I felt as a strong sense of injustice, यानी कैंसर आया, उसने फैमिली को डिस्ट्रॉय किया और वो चला गया। एंड आई हैड दिस एज अ फिक्स परसेप्शन एक टाइम पे, आई थिंक फिक्स बोलूँगा मैं, रिजिड नहीं बोलूँगा, बट उस मोमेंट पे मुझे कैंसर केयर को ट्रीट करने के लिए एक तरीका पता था कि आई बिकम एन ऑन्को सर्जन एंड आई ट्राई टू लाइक ट्रीट ओरल कैंसर्स या फिर जो भी कैंसर होते हैं उनका ऑपरेशन करके निकालूंगा। एंड देन आई केम टू निर्माण, एंड मैंने जो निर्माण के फाउंडर हैं, यानी दो फाउंडर्स हैं, डॉक्टर अभय एंड डॉक्टर रानी बंग। सो डॉक्टर अभय बंग का भी एक सेशन हुआ था निर्माण में, एंड आई क्वेश्चनड हिम कि लाइक मुझे ऐसे ऐसा कैंसर केयर में काम करना है एंड आई हैव थॉट दिस एंड लाइक ही एक्चुअली गिव मी, यानी ऐसे बहुत वेरियस फैक्ट्स एंड टेस्टिमनीज ऑफ हेड ऑफ टाटा's कैंसर केयर सेंटर कि लाइक इफ यू वांट टू वर्क इन कैंसर, वर्क ऑन इट्स प्रिवेंशन। एंड प्रिवेंशन के लिए दो इम्पोर्टेंट चीज़ें सोसाइटी में, अल्कोहल और टोबैको कम करो। एंड एक्चुअली लाइक उनके स्टेटमेंट्स वर डेटा बैक एंड आई रिसर्च about that aspect after निर्माण also, and I ended up with the conclusion कि करेक्ट, अगर मेरा वो एंड है लाइक कैंसर पे काम करना, या फिर उसके बिहाइंड ये एंड है कि इनजस्टिस ना होने देना हेल्थ सेक्टर में, तो द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट विथ इज सब्सटेंस यूज। एंड चाहे वो यानी मैं तब फाइनल ईयर में था जब ये रियलाइजेशन आया, एंड तब लॉकडाउन भी आ गया था, एंड हम लोग यानी घर पे बैठे थे एंड एवरीवन वाज ऐसा फीलिंग हेल्पलेस। बट आई थिंक एक जो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग चीज हुई थी, निर्माण हैपेंड जस्ट बिफोर दैट लॉकडाउन, एंड मुझे सच में वो मोमेंट पे हेल्पलेस नहीं फील हुआ। ये जो लाइक निहाइलिस्टिक हेल्पलेस वाली फीलिंग होती है, एक तो वो बहुत डिसिप्लिन होती है, और वो लाइक आई डोंट फील एनी यूज ऑफ इट, लाइक सच में। सो निर्माण एक्चुअली हेल्प मी चैलेंज दैट इन अ राइट वे, इन अ करेक्ट डायरेक्शन, एंड आई एंडेड अप एज अ starting an organization which helped people decrease substance use, यानी it was called मुक्ति, it was a student intervention। हम लोगों ने वो 1.5 2 साल बढ़िया इंटरवेंशन किया, एंड आई फील प्राउड ऑफ इट। इट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ वेयर आई डिडंट केयर अबाउट व्हाट विल हैपन टू मी बिकॉज ऑफ दैट। यानी वो एक इंटरवेंशन था जो एक्चुअली काफ़ी एस्पेक्ट्स में, यानी आई वोंट लाइक कि कुछ एस्पेक्ट्स में लाइक यानी वॉज सेल्फ, यानी सेल्फ वाला पार्ट था उसमें, बट काफ़ी एस्पेक्ट्स में वो सेल्फलेस था। एंड आई थिंक उससे हम लोग काफ़ी लोगों को हेल्प कर पाए, काफ़ी उसका मैसेज लोगों तक पहुंचा पाए। एंड सब्सटेंस यूज में हम अपने लेवल पे थोड़ा फर्क ला पाए, आई फील। एंड आई थिंक एक जो रीज़न था, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट कि बैरियर्स क्या थे। एक जो बैरियर था वो ये था कि फाइनल ईयर में सीनियर्स यूज टू टेल कि तुमने पढ़ाई के अलावा कुछ भी किया तो तुम फेल होगे। एंड वो मोमेंट पे आई, यानी जब वो मैं बैरियर फेस कर रहा था,
आई रियलाइज कि यार क्या फालतू यानी क्या फालतू स्टेट है कि एक बार एक सीनियर ने कुछ बोला या चार सीनियर्स ने एक बोला एंड आई जस्ट बिलीव देम ब्लाइंडली विदाउट इवन ट्राइंग, है ना। तो तब मैंने डिसाइड किया कि यानी मैंने पास में ये जितना भी किया हो अब नहीं करना है। सो व्हाट आई डिड वाज यानी मैंने सोचा कि अ, इस साल मुक्ति करेंगे, देखा जाएगा पढ़ाई का। तो आई डिवाइडेड माय डे इनटू टू पार्ट्स, आधा मुक्ति आधा यानी पढ़ाई फॉर फाइनल ईयर। एंड यानी मेरे कंपैरेटिव टू ऑल ईयर्स यानी फाइनल ईयर में हाईएस्ट मार्क्स थे। एंड आई थिंक एक रीजन उसका यही था कि एक्चुअली वर्किंग फॉर पीपल गिव्स यू दिस सेंस ऑफ कि तुम क्यों पढ़ रहे हो। वरना मेडिकल स्टूडेंट्स में एक जो चीज़ नहीं मिलती है वो होता है पर्पस, और वो इतनी सैड स्टेट है क्योंकि हम लोगों का पेशेंट से इतना इंटरेक्शन होता है कि पर्पस इज सो इजी टू गेट, बट समहाउ दे हैव मैनेज टू क्रिएट दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑफ दिस घटिया रोट लर्निंग कि हम लोगों के ऐसे सिचुएशन में भी यानी मन में नहीं आता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। and stepping out of your comfort zone like might help you also to make some sense out of it कि क्या पॉइंट है ये सब का। एंड उसके साथ ही आई थिंक एस्पायर में भी मेरा थोड़ा कंट्रीब्यूशन था, ज़्यादा नहीं था। इट इज़ अ रिसर्च विंग ऑफ के ई एम नाउ। एंड मुझे यानी एक डॉक्टर अलहाद मुल्कलवार ने उस एस्पायर फाउंड किया। एंड आई थिंक उनका भी पूरे लाइफ में यानी स्टूडेंट लाइफ में यही था कि वांटेड टू डू these things जो उनको पर्पस देता है, एंड आई एडमायर हिम फॉर इट। So even Dr. Mayur Bhanarkar for doing this and inspiring people like us to do that. So I think वो मुझे यानी I was lucky enough to find these mentors at this right time. And मुक्ति में भी I think अमरुत दादा ने बहुत हेल्प की। इवन हम लोगों के कॉलेज के प्रोफेसर्स ने थोड़ी हेल्प की। डॉक्टर धारव शाह का मुक्ति में जितना मेरा कंट्रीब्यूशन था उसके इक्वल ही था। So it's also important to find right mentors at right time. But यानी वो तब मिलते हैं जब if you find them, if you seek them, if actual भूख है। वरना it's very difficult to find people like them. And I think इससे ये भी रहता है कि one point that I want to make is how वाली जो चीज़ है ना कि कोई चीज़ कैसे करनी है is usually very overrated. वो हो जाता है फिगर आउट। ह्यूमंस इतने इंटेलिजेंट होते हैं और इतना पढ़ाई हम लोगों को दी जाती है कि इवन पढ़ाई तो ठीक है पर इवन वो स्किल्स दी जाती है कि हम लोग खुद से फिगर आउट कर सकते हैं कि कैसे करना है। द मेन थिंग इज वाई, एंड आई थिंक इट स्टिक्स इट टुगेदर कि क्यों करना है। तो आई थिंक ये वो जर्नी थी। देन इंटर्नशिप आया। इंटर्नशिप वाज वेरी सैड फॉर मी दो चार एस्पेक्ट्स में। एक वही कि वो जो हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग लॉकडाउन में नहीं आई, वो मेरे ख्याल से मुझे इंटर्नशिप में आई थी। आई जस्ट वेंट इनटू दिस लूप कि इतने बड़े सिस्टम को मैंने देखा था यानी और इतने लेवल्स पे वो गलत था कि इट अफेक्टेड मी अ लॉट। एंड एक्चुअली मैं इंटर्नशिप में उसे मैं अगर अभी रिफ्लेक्ट बैक कर रहा हूँ तो मैंने उसे सही वे से चैनलाइज नहीं किया था। एंड आई हैड टू टेक ऐसा 6-7 मंथ ब्रेक बिकॉज ऑफ द निग्लेक्ट ऑफ माई फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो मैंने पहले किया था। बट देन वो 6-7 मंथ्स में एक्चुअली बहुत बढ़िया चीज़ हुई कि ऐसा आई फाउंड अ लॉट ऑफ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट कि अभी तक क्या हुआ है। एंड एट द एंड ऑफ द डे वन इजी ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ मी वाज टू कि प्रिपेयर करके नीट दे दो। मैंने इंटर्नशिप के बाद भी दी थी, ठीक ठाक रैंक आई थी, कोई सीट मिल जाती मुझे। बट यानी मैं वो स्टेट में ही नहीं था कि पीजी करूँ, और मुझे सेंसलेसली एक कोर्स से दूसरे कोर्स में जंप नहीं करना था जस्ट बिकॉज लोग करते हैं। एंड एट दैट टाइम आई वाज क्लियर कि यानी दीज थिंग्स, ये पीयर का वैलिडेशन और इवन सोसाइटी का और पेरेंट्स का वैलिडेशन इज जस्ट dopamine rush which lasts for some time and then goes away, so that can't be the point of doing anything. So then मैंने ये सोचा कि then मैं क्या करूँ आगे।
सो नेक्स्ट स्टेप जो नेचुरली आया वो ये है कि अगर मुझे आगे सोशल सेक्टर में सर्व ही करना है, तब तक मैं उतना क्लियर था, निर्माण हेल्प मी फिगर दैट आउट कि आई वांट टू सर्व पीपल, आई फाइंड मीनिंग इन दैट, आई फाइंड पर्पस इन दैट। एंड करेंटली मैं ऐसे स्टेट में हूँ जब मैं उसके बारे में अनअपोलोजेटिक हूँ। पहले आई यूज टू गिव पीपल दिस एक्सप्लेनेशन कि मैं सर्विस क्यों कर रहा हूँ, बट लाइक यानी वो विनोबा जी ने भी बोला है कि अगर तुम कोई ट्रुथ में बिलीव करते हो, तो स्टैंड फर्म विद कन्विक्शन विद ह्यूमिलिटी। वो वे चेंज हो सकता है बट ट्रुथ चेंज नहीं हो सकता। सो आई थिंक वो उस टाइम तक क्लियर था, एंड द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वाज टू, अगर तुम्हें सर्व करना है तो बिगिन नाउ। आई हैड अ डिग्री, आई हैड थोड़ा एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग, एंड देन आई अप्लाइड एट सर्च। सर्च इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ निर्माण, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। एंड दे आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिया। एंड सर्च ने ना ही सिर्फ ये देखा कि मेरा मन था काम करने का, बट पूरा बैकग्राउंड किया, अभी तक क्या क्या काम किया है, कैसे सोचता है, एंड देन अलॉटेड मी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकॉर्डिंगली। वो बारे में भी मैं आगे शेयर करूंगा। बट आई थिंक ये जो पॉइंट है कि तीन जो मेन बैरियर्स रहते हैं कि अगर कुछ और किया तो पीजी में क्या होगा, पीजी तुरंत नहीं की तो बाद में मैं पढ़ पाऊंगा क्या, एंड थर्ड इज कि एक ही फॉलो, यानी एक ही स्ट्रिक्ट पाथ फॉलो किया, एक ही स्ट्रिक्ट पाथ फॉलो नहीं किया तो मेरा क्या होगा। ये तीनों को आप बैठ के एक बार एनालाइज करना, लाइक यानी ये मैं बस अपने फियर्स नहीं बोल रहा हूँ, आई ऐसा यानी टॉक टू मेनी यूथ एंड ऑन मेनी टॉपिक्स, एंड अभी मैं निर्माण के कैंप्स भी रेगुलरली अटेंड करता हूँ। तो आई थिंक ये जो तीन फियर्स है ये बहुत कॉमन, बहुत प्रिविलेंट है और बहुत डैमेजिंग है। एक तो सोर्स पक्का कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बनाया है, एंड आई हैव नो फियर इन सेइंग दैट they have begun to take these so-called orientation seminars for first year medical students, and I feel कि no first year medical student should attend these seminars। यानी your mind is not a dustbin, don't treat it like one। यानी वो लोग एकदम rubbish बोलते हैं, and what they do is they harvest this fear। तो तुम फर्स्ट ईयर से लगातार अपने इंटर्नशिप के बाद जो तुम ड्रॉप्स लोगे, 8-8 साल उनका सब्सक्रिप्शन लेते हो। एंड अगर नॉलेज अपन ट्रूली देखें तो पेशेंट से मिलती है, and ये सब्सक्रिप्शन के बाद what happens is medical students don't go to these clinics, don't see patients, and they stick to that। सो आई थिंक वो बहुत हार्मफुल है और बहुत डैमेजिंग है, और वो सोर्स है फियर का। वन वे टू ओवरकम इज बिलीव इन योर सेल्फ थोड़ा। इफ यू हैव बीन इंटेलिजेंट इनफ एंड लकी इनफ टू कम टू द लेवल ऑफ एमबीबीएस, पोस्ट ग्रेड भी मिल जाएगा। एंड 19 सब्जेक्ट्स लाइक सभी बढ़िया है और सबका इम्पोर्टेंस है, तो आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक ये एक बैरियर के बारे में मुझे बहुत मन था बोलने का, बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ फियर, एंड इनहिबिट्स पीपल इन डूइंग एनीथिंग अदर देन रोट लर्निंग ऑफ बुक्स एंड कोचिंग मटेरियल। जो बाकी दो फियर्स है, मुझे भी आंसर्स नहीं पता है कि कहाँ से आते हैं, कि ये कि एक ही बात फॉलो नहीं किया तो मेरा क्या होगा। एक डेफिनेटली ये होता है कि पेरेंट्स एक वे में स्टीयर करते हैं, बट आई डोंट सी दैट एज अ कॉमनैलिटी। एक इन्फ्लुएंस पीयर्स का ज़रूर होता है, यानी इंटर्नशिप शुरू होते ही द फर्स्ट क्वेश्चन इज पीजी क्या, पीजी क्या। फर्स्ट ईयर से ही होता है आजकल, पर इंटर्नशिप तक तो वही मेन क्वेश्चन बन जाता है। तो आई थिंक हाउ टू गेट आउट ऑफ इट इज द चैलेंज, एंड आई थिंक निर्माण प्रोसेस कैन हेल्प यू। एक जो मुझे इसमें प्रिंसिपल लगता है विच कैन हेल्प इन दीज थ्री इनसिक्योरिटीज एंड मेनी अदर्स इज, यानी वो नायना का, यानी डॉक्टर अभयवंग का एक प्रिंसिपल है, बिगिन विथ एन एंड इन माइंड। सो लाइक यानी एक अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हें अल्टीमेटली क्या करना है, तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हारी लाइफ में मीनिंग कैसे आती है, देन हाउ फिगर आउट हो जाता है, एंड देन इट बिकम्स वेरी लेस लाइकली दैट यू विल वॉन्डर ऑफ। यानी मेरे लिए वो बहुत हेल्प किया था कि यानी मुझे एंड पता है, इनइक्वालिटी कम करनी है हेल्थ केयर में, एंड द इमीडिएटली आफ्टर इंटर्नशिप 6 मंथ्स के बाद इट हिट में कि सर्च ऑलरेडी कर रहा है,
तो मैंने लिटरली उन्हें रिक्वेस्ट किया था मुझे कुछ भी जॉब दो पर एक्सेप्ट कर लो एंड देन आई इंस्टेंटली बिकम पार्ट ऑफ द लार्जर मिशन ऑफ सर्च ऑफ आरोग्य स्वराज ऑफ डिक्रीजिंग दैट हेल्थ इनइक्वालिटी। तो आई थिंक वो बहुत मुझे बढ़िया लगता है कि एक एंड क्लियर है तो स्टेप्स लेने का जो कन्विक्शन है वो क्लियर हो जाता है। एक मैं इसमें कॉशन देना चाहूंगा कि ये जो एंड है वो फील्ड्स नहीं हो सकती है। द एंड दैट आई हैव रिटन एज अ लॉन्ग टर्म पर्पस जो कि लॉन्ग टर्म है वो बस एक डिग्री नहीं है। डिग्री इज मीन्स टू गेन नॉलेज बट एंड इज लाइक यानी तुम्हें उसका क्या करना है। सो एंड इज समथिंग which we might call roughly your purpose or a means to execute your purpose, and then you can think about taking your decisions on the basis of that. एंड सेकेंड मुझे ये लगता है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। वन थिंग दैट ओवरवेल्म्स ऑल ऑफ अस इज कि यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी है बट वन थिंग दैट वी हैव टू रियलाइज एंड एक्सेप्ट इज आवर बॉडी इज लिमिटेड। यानी मेरे पास दो ही हाथ है, एक पर्टिकुलर विजन है एंड एक पर्टिकुलर सेंस ऑफ हियरिंग है। तो मैं कुछ ही चीज़ें सुन सकता हूँ, कुछ ही चीज़ें देख सकता हूँ और कुछ ही चीज़ों में हेल्प कर सकता हूँ। सो बॉडी हाँ लिमिटेड है पर द थॉट्स अनलिमिटेड है। लाइक यू कैन थिंक अबाउट थिंग्स जो कि यानी बहुत बियॉन्ड सेल्फ जाते हैं और बहुत बियॉन्ड एक पॉइंट जाते हैं। तो एक्चुअली जो हम लोग सर्च में कर रहे हैं ऑन प्रॉब्लम्स इट्स दिस प्रिंसिपल ओनली वी एक्ट लोकली वी सर्व दिस पॉपुलेशन प्राइमरीली बिकॉज वी लिव हियर। वो हम लोगों का स्वधर्म है बट वी थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स ऑन अ लार्जर स्केल कि ये सॉल्यूशन से और कितने लोगों की हेल्प हो सकती है एंड देन वी जनरेट एविडेंस एंड देन वो एविडेंस यूज करके और लोगों को हेल्प होती है। तो ये जो थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली ऑल्सो लाइक यानी minimizes this obsession of just as doing more and more for more and more people जो capitalism का main point है। I think this helps. And last point is medical students have become extremely reliant on other people to gain knowledge. हम लोगों का ये सेल्फ रिलायंस इतनी हद तक यानी बर्बाद हो गया है कि people have stopped reading ऐसे इवन टेक्स्ट बुक्स इन मेडिकल कॉलेजेस। दे जस्ट सी वीडियोस, कोचिंग के जो सबड्यूड मटेरियल होते हैं वो देखते हैं एंड व्हाट इट डज इज इट decreases your self reliance. What happens then is you become dependent on this system और ये सिस्टम जो बोलता है अल्टीमेट ट्रूथ बन जाता है कि तुम्हें पीजी पहले अटेम्प्ट में निकलना है तो निकलना है, वही पॉइंट है लाइफ का, वही करो। इफ यू एक्चुअली सी अपना वर्ल्ड नॉलेज के टर्म्स में इतना एक्सपांड हो चुका है आफ्टर द अराइवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इतना easy accessibility of research all around the world and इतना easy accessibility of textbooks, it has become actually easier for us to gain knowledge. But what one barrier is we have decided to see education and work as two separate things. हम लोग कभी वर्ड्स जाते नहीं हैं क्योंकि यानी उधर जाके क्या वीडियोस देखते हैं एंड उससे ही ट्राई करते हैं पढ़ने का एंड देन द डिपेंडेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड देन वो जो बोलते हैं कोचिंग वाले वो हम मान लेते हैं। सो आई थिंक ये सेल्फ रिलायंस इन गेनिंग नॉलेज कुड बी वन ऑफ द यानी ऑब्जेक्टिव्स अगर किसी को एक्चुअली ट्रूली फ्लरिश करना है तो ये हमारा इंडिपेंडेंस बनाता है कि हम लोग इन लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है टू गेन नॉलेज। सो अभी तक लाइक यानी आप लोगों ने काफी यानी मेडिकल कॉलेज में एंटर होते हुए नेगेटिव साइड ऑफ हेल्थ केयर दिख जाता है। यानी एक्सपीरियंसेस से ये भी पता चलता है कि कितना बैड है हेल्थ केयर एंड अल्टीमेटली काफ़ी लोग ये डिसीजन बस अपने कुछ साल ऑफ एमबीबीएस पे ले लेते हैं कि भाई इतना बुरा है कि अपना कंट्री की लेट्स abandon all these problems and let's go to so-called so-called utopia of यूएस और यूके। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग जो लोग एक्चुअली अच्छे बेसिस पे डिसीजन लेते हैं बट एक ये कॉमन रीज़न है कि हमारा कंट्री इतना स्क्रूड अप है, बाहर ही बेस्ट है, सो विल गो देयर।
If that is the only solution, then that makes me very sad. Then यहाँ पे जो लोग एक्चुअली हम लोगों को ये एजुकेशन या प्रिविलेज जिन्होंने प्रोवाइड किया है वर्क करके, उनके लिए हम नहीं कर रहे हैं, तो देन क्या पॉइंट है वो एजुकेशन का? सो ये सब नेगेटिव साइड पे यानी फोकस करके एक क्वेश्चन जो आता है कि पॉजिटिव साइड एग्जिस्ट कर सकता है क्या हेल्थ केयर का? एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल में या इवन कोई भी मेडिकल कॉलेज वाले हॉस्पिटल में पढ़ते पढ़ते ये डाउट डेफिनेटली आता है कि कुछ भी पॉजिटिव है क्या हेल्थ केयर में? एंड आई थिंक निर्माण एंड सर्च हैव helped me a lot to like find the positive in healthcare. तो निर्माण क्या है? निर्माण बेसिकली एक यूथ फ्लरिशिंग और सोशल डेवलपमेंट में एड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है यूथ को। यंग अडल्ट्स जो है वो हम लोगों का एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन काउंट करता है एज ग्रुप वाइज, एंड लिटरली वो किसी का भी फोकस ग्रुप नहीं है। सो व्हाट निर्माण हैज डन इज आइडेंटिफाइड दिस ग्रुप कि will focus on young adults which is from 18 to 29 and will enable them to make a social change to ultimately improve the society, which will decrease the injustice that exists. And I think जितना ब्यूटीफुल निर्माण का मिशन है उतने ही ब्यूटीफुल लोग हैं जो इससे एसोसिएटेड है। So I have been very lucky to know all of them and to work with all of them and to learn from all of them. So आप लोग डेफिनेटली अगर ये सब कुछ भी क्वेश्चंस आपके मन में है जो मैंने पहले बोले, या आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है टू फाइंड आंसर्स टू, डेफिनेटली कंसिडर अप्लाइंग टू निर्मा। एंड सर्च इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ निर्माण, जो कि डॉक्टर अभय और डॉक्टर रानी बंग ने फाउंड किया। I'll tell you a bit about सर्च का विजन। सो सर्च ने ये टर्म कॉइन किया है जिसका नाम है आरोग्य स्वराज। बेसिकली स्वराज इज इंडिपेंडेंस, आरोग्य इज लाइक यानी हेल्थ केयर, हेल्थ। सो आरोग्य स्वराज का लिटरल मीनिंग है कि लोगों को उनके हेल्थ केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में देना। एंड आई थिंक वो विजन से जो इंटरवेंशंस अभी तक बने हैं वो रेवोल्यूशनरी रहे हैं सर्च में। एंड इतने ग्लोरियस पर्पसेस हेल्थ केयर में एग्जिस्ट कर सकते हैं वॉज आई ओपनिंग फॉर मी व्हेन आई फर्स्ट केम टू नो अबाउट सर्च, एंड आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ वंडरफुल मिशन। एंड यानी आप लोग डेफिनेटली लाइक यानी एक नायना का टेड टॉक है, उन्होंने जीएमसी नागपुर में दिया है, डॉक्टर अभय बंग का टेड टॉक है। तो उस पे उन्होंने बहुत बढ़िया ऐसा मस्त प्रिंसिपल्स वगैरह बताया सर्च ने क्या किया और उससे हम क्या लेसन्स डिराइव कर सकते हैं। सो बहुत बढ़िया टॉक है, और एक सेवाग्राम टू शोधग्राम आर्टिकल है, तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो आप लोगों को टाइम मिले तो आप डेफिनेटली रीड करो और वो वीडियो देखो। ये था जब ऐसा सर्च शुरू हुआ। एंड ये जो आपको व्यू दिख रहा है ऑफ ऑल द यानी बिल्डिंग्स और ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन, ये आफ्टर हार्ड वर्क हो। सो दिस टेल्स अस कि अगर अपन परसिस्टेंट रहे, विजन सही है, इंटेंट है, तो कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है। एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द लीड्स दैट वी हैव एट सर्च एंड ब्यूटी ऑफ सर्च। सर्च के कुछ थीमेटिक एरियाज है काम करने के। आई थिंक आई विल नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, बट लाइक यानी एक जो दो मेन पिलर्स है सर्च के काम करने के, वो है कि सर्विस देना, और उसके साथ जो लर्निंग्स मिली वो लर्निंग्स को एविडेंस में कन्वर्ट करना टू हेल्प अदर्स हु आर इन नीड। तो हम तो हम लोग लोकली ऐप कर रहे हैं पर थिंक ग्लोबली कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस सम्स अप द ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ सर्च। एंड मैं जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ सर्च के, वो है मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट। तो मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में हम लोग ट्राइबल और रूरल एरियाज में मेंटल हेल्थ सर्विसेज देते हैं और रिसर्च करते हैं टू जनरेट एविडेंस। ये कुछ हाइलाइट्स है। इसमें जो की हाइलाइट्स मुझे ऐसा लगता है, सिर्फ हमारे मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट ने आज तक मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन रिलेटेड कंसल्टेशन 70,000 प्लस दिए हैं। सर्च में एनुअली लाइक 1,50,000 से ज़्यादा पेशेंट्स ट्रीट होते हैं।
600 700 से ज़्यादा सर्जरीज होते हैं, एंड इस साल तो इवन 1000 का टारगेट है। सो 60+ रिसर्च पेपर्स हैं, एंड यूथ लीडर्स जो निर्माण ने नर्चर किए वो 2000+ है। हम लोगों का रिप्रोडक्टिव एजुकेशन भी बढ़िया चलता है, और HBNC जो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है उससे बहुत नियोनेट्स की लाइफ बची है, नियोनेट्स इन्फेंट्स। तो ये है डाइवर्सिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ रिसर्च एट सर्च। तो आप देख सकते हैं टाइटल्स, एंड इट्स ऑन यानी सच डाइवर्स टॉपिक्स, एंड एक एंड क्लियर है। हमेशा कोई भी चीज करना है तो एंड इज आरोग्य स्वराज, एंड आई थिंक वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है, इतना डाइवर्स होके भी इतना यूनिटी, और इतने ग्लोरियस पर्पस के साथ। इट्स लाइक लिटरली, इट्स यानी कितना पॉजिटिव साइड है वो हेल्थ केयर का। एंड ये कुछ की हाइलाइट्स है, आप टॉप पे देखेंगे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी का ऐसा यानी एक ग्राफ है, और दिख रहा है कि कितना कम हुआ है बाय इंटरवेंशंस। एंड इनफैक्ट लाइक लैंसेट में जो HbNc और न्यूमोनिया के जो आर्टिकल्स आए थे, उनको जो 100 बेस्ट आर्टिकल्स है लैंसेट के पिछले सेंचुरी के, उसमें भी लिस्ट किया है। आई थिंक वो काफ़ी यानी बढ़िया बात है। एंड यू कैन सी ऐसा, अगर कोई हेल्थ केयर में थोड़ा ब्रेवरी दिखाए, थोड़ा अनकन्वेंशनल करे, तो कितने लोगों की जान बच सकती है और कितना इम्पैक्ट मेक हो सकता है। एंड व्हाट डू आई डू एट सर्च, यानी लेफ्ट में मेरी टीम है सर्च की, लाइक मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट। बीच में लाइक यानी मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में भी कंडक्ट दीज क्लिनिक्स इन ट्राइबल विलेजेस, जहाँ पे हम लोग जाते हैं और मेंटल हेल्थ केयर इन द विलेज देते हैं। और तो वो मैं कर रहा हूँ, और फिर कम्युनिटी में बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो एंड मैं प्राइमरीली मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, बट मुझे और भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है सर्च में। एंड दे एक्चुअली केयर अबाउट यू। जो हम लोगों का एक वो रहता है कि नो वन केयर्स अबाउट अस, नो वन वैल्यूज आवर वर्क इधर, लाइक एक तो वो नीड फील नहीं होती है, क्योंकि पर्पस इतना बढ़िया है कि लोगों के साथ रह के, कम्युनिटी के साथ रह के, क्लोज रह के, लाइक सब लाइक यानी feels कि like nothing else is needed, because there is this deep sense of purpose that you are making an impact, you are doing it for the people who actually need it, and तुम अच्छे से कर रहे हो, and साथ में you are learning and you are improving. So I think मुझे वो best part लगता है सर्च का, that they value you, they give you this environment in which you can make a very positive impact in this world. तो आप लोगों को अगर निर्माण और सर्च में थोड़ा अपील होता है और निर्माण में अप्लाई करने का मन है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। निर्माण 15 बैच का करेंटली सिलेक्शन प्रोसेस शुरू है, और स्पेशली मुंबई और नागपुर के लिए। मुंबई में निर्माण टीम एक्चुअली ये वीक आने वाली है फेस टू फेस इंटरव्यूज के लिए। तो अगर आप जल्दी फॉर्म भर के देते हैं तो आपका फेस टू फेस इंटरव्यू हो पाएगा, जो कि खुद में एक लर्निंग प्रोसेस है। और नागपुर का सिमिलरली नेक्स्ट वीक होगा। ये जो लिंक है मैंने अपने लाइक ये यूट्यूब टॉप के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा लाइक यानी लास्ट थिंग इज कि ये टॉक ऐसा निर्माण और कॉन्फ्लुएंस ने मिलके ऑर्गेनाइज किया था। कॉन्फ्लुएंस इज अ मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो KEM हॉस्पिटल मुंबई में ऑर्गेनाइज होती है, और उसके डेट्स भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड आई थिंक it's a great opportunity for people to expand their knowledge and worldview, not just कि अभी नॉलेज क्या है, बट जो डाइवर्स स्पीकर्स आते हैं उनसे बहुत लर्निंग्स होती है। एंड एक्चुअली आई विल encourage you to participate, it helps us like get away from this rote learning वाला चीज into something actionable. सो आप लोगों को वो भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वो वेबसाइट का एंड व्हाट्सएप ग्रुप का, जिस पे वो लोग डिटेल्स डालते रहते हैं। सो या, सो आई थिंक यहाँ के लिए I'll wrap up this talk. I'll see if there are any questions. Otherwise, आज के लिए बाय बाय। ठीक है।